हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद जो कि व्हाइट बोर्ड पे आपका जो कि क्लास हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में जो कि पीपीटी में पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत थ्योरी जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था, ठीक है। तो क्या है, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत थ्योरी भी है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है, जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि +2 सेकेंड ईयर क्लास जो कि स्टार्ट हो चुका है, और जो कि अकाउंटिंग का क्लास 3-15 को होता है, और जो कि मैथ का क्लास जो कि 4-15 को होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो कि तबीयत, मतलब थोड़ा बहुत ये इधर उधर और थोड़ा काम भी चल रहा था, तो मैं रेगुलर जो कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी आप सबको। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम थोड़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ाया था, तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि आगे ना बहुत काम आएगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और जो कि बेसिक चीजें जान लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। जो कि मैं मतलब जो कि पढ़ेंगे हम मेजर्स मेजर्स ऑफ ये थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं ना, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? सीरीज, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब एक मैं करके आता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हो गया, ठीक है, मतलब लाइट नहीं लगाया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो कि सीरीज, ठीक है। तो सीरीज पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत सीरीज के बारे में भी तो पता चलना चाहिए। और हाँ, ये जो सीरीज है ना, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही काम आता है, और कहीं पे नहीं, ठीक है। तो चलो सीरीज के बारे में बता देता हूं, यानी कि जो मैं नोट ऑलरेडी बना के लाया हूं, जो कि आपको भी पसंद आएगा, ठीक है। तो सीरीज कैन बी डिफाइंड एज द सीरीज कैन बी defined as the arrangement of number of a arrangement of number of a particular field, number of a particular, ये दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत कोशिश करना की देखने के लिए, ठीक है। पार्टिकुलर फील्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो कि इंपॉर्टेंट है, सीरीज क्या है? सीरीज कैन बी डिफाइंड, ठीक है। सीरीज कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड को अगर हम अरेंजमेंट में लिखेंगे, जैसे कि आइदर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे सीरीज। ये पता चल गया? ये पता चल गया? पता चला कि नहीं, ये बोलो पहले, ठीक है। और मैं क्लास के अंदर जो कि मजाक मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि ये +2 सेकेंड ईयर का क्लास है और मैं मजाक भी नहीं करता, ठीक है। हाँ, पहले ये ध्यान से देख लो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जिसको भी समझ में नहीं आएगा उसको मैं क्लियर करवाऊंगा, उसका डाउट मैं पर्सनली भी हो लेकिन क्लियर करवाऊंगा पक्का, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो कोई बात नहीं। तो ये है सीरीज। सीरीज तो पता चल गया। अब आ जाते हैं, सीरीज तो पता चल गया, लेकिन टाइप ऑफ सीरीज के बारे में भी तो पता चलना चाहिए। तो कितने टाइप्स के हैं, तो चलो बताता हूं।
टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है, टाइप ऑफ सीरीज। तो सीरीज कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है और कैसे वो सब यूज होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, हम ये सब जो कि सीखेंगे अच्छे से। थोड़ा बहुत धीरे धीरे से सीखेंगे, लेकिन बेसिक्स थोड़ा अगर सीख लिए अच्छे से तो हम एडवांस भी तो सीख सकते हैं ना। तो चलो, तो सीरीज 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं सीरीज कैन बी broadly classified into three types, ठीक है। तो सीरीज को हम क्लासिफाई किए हैं 3 टाइप्स में। 3 मतलब कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। तो क्या क्या है, पहला है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ये पहला है जो कि इंडिविजुअल सीरीज। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। जो कि सेकंड है, मतलब ये नंबर 1 देता हूं, डिस्क्रीट, DISCREATS, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। ये आर है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा, ओके। 3 नंबर, अब ये क्लियर हो गया। तो देखो सीरीज को हमें पता चल गया कि सीरीज कैसे होता है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो वो तो बाद में है, लेकिन इसी में से ही तो कुछ होगा। तो सीरीज कितने टाइप्स के हैं, सीरीज कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। क्या क्या, इंडिविजुअल सीरीज, ये दिख रहा होगा इंडिविजुअल सीरीज। चलिए मैं इस तरफ आ जाता हूं, ठीक है। तो पहला है जो कि इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में बताऊंगा, ठीक है, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो और फिर आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज पे। अब ये डिस्क्रीट सीरीज क्या है ये भी तो पता चलना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। ये जो कि काम आएगा जब हम निकालेंगे मीन, मीडियन, मोड, वही टाइम, उसी टाइम जो कि ये सब काम आएगा। तो इसीलिए मैं ये सब पहले आपको बता देता हूं, ठीक है, ओके। फिर आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि कॉन्टिन्यू चलता रहता है ना, वही जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कैसे ये होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस सीरीज है, हाँ इसे हम कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने वाला है, या तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, कैसे पता करेंगे मैं आपको बताऊंगा, एक 1 बाय 1, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा। लेकिन मैं तो स्पीड नहीं जा रहा हूं, मैं स्पीड नहीं जा रहा हूं, मैं आपको अच्छे से बता के जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैं स्पीड नहीं जाऊंगा, आपको बताना मेरा काम है, आपको ज्ञान देना मेरा काम है, ठीक है, ना कि मैं आपके साथ मजाक करूंगा, ये मेरा काम है, नहीं है मेरा काम, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब आपको सीरीज पता चल गया। तो चलो मैं मीटर देता हूं, मैं मीटर देता हूं, ठीक है, मीटर रहा हूं, ओके, ठीक है, मीटर रहा हूं, ओके। तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, वेट मत किया करो, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिकल है और एग्जाम में तो ये पक्का आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरी भी आता है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी भी करना है, पूरा अच्छे से करना है, सीख के जाना है, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करते जाना है। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। और मैं टाइम टेबल भी दूंगा, आपको टाइम टेबल के हिसाब से भी पढ़ना है, ठीक है, खुद के हिसाब से। और एक डिसीजन लेता हूं मैं, खुद के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लो, जो कि सब तो अलग अलग कॉलेज से है ना,
तो मुझे तो पता नहीं है ना किस कॉलेज का किस तरह का टाइम है, ठीक है, कब पढ़ा रहे हैं, कब छुट्टी है उनका। तो आप एक काम करो, खुद एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, खुद एक टाइम टेबल बना लो और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ किसका टाइम टेबल क्या है। ये बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं है जो कि आप ट्यूशन जाते हो ना, मतलब जो कि आप कोचिंग जाते हो, तो मंडे को हम ये पढ़ेंगे, इसी तरह मत बनाना, टाइम के हिसाब से बनाना, ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, उसी तरह बनाना जो कि सब कुछ आप पढ़ सको, ठीक है। आपके लिए इंग्लिश भी है, उड़िया, हिंदी, जो भी उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज होगा ना, थर्ड लैंग्वेज, उसी को भी तो अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं तो टाइप आपको बता दिया, टाइप ऑफ सीरीज। अब बोलो कि टाइप ऑफ सीरीज में पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड आता है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड आता है जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अब देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है, ये क्या, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज तो पहला जो कि मैं पहला जो कि यहां पे दे रहा हूं, तो ये है इंडिविजुअल सीरीज। आखिर ये है क्या, हम क्यों कहते हैं इसे इंडिविजुअल सीरीज, उसे हम, ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ आइटम आर, इफ, अरे कहा हो गया, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स आर erased only once, erased only once, or twice in a time, twice in a time, ठीक है। Such type of series is called, such types of series is called क्या, इंडिविजुअल सीरीज। तो इससे जानने से पहले मैं एग्जाम्पल को दे के, जो कि एग्जाम्पल है ना, आपको दिखा के, मतलब बता के ही बता दूंगा आपको कि ये इंडिविजुअल सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मान लो कि ये रोल नंबर है, ठीक है, और ये मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन कॉमर्स, ठीक है, मार्क्स इन कॉमर्स, ठीक है। मतलब कौन कॉमर्स में कितना मार्क, कॉमर्स सब्जेक्ट में कितना मार्क लाया है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो पहला है जो कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, ठीक है। 30 50 80, 30 50 80 और 30 और 65, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा, तो ये रोल नंबर है ना, हम इसी को कुछ करना नहीं है इसको, लेकिन हम ये जो ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स को हम लिखेंगे x, ठीक है, हम मार्क्स को लिखेंगे x के टाइप, ठीक है। तो इसी तरह का अगर कुछ भी आपको आता है, यानी कि वंस और ट्विस इन ए टाइम अगर आता है, यानी कि वंस आता है या तो ट्विस आता है, ट्विस आ रहा है ना, इन ए टाइम, तो उसी टाइप के सीरीज को हम कहेंगे क्या, इंडिविजुअल सीरीज। अब बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं आपको बताया नहीं हूं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स आर एराइज्ड, अगर नंबर ऑफ आइटम, ये नंबर ऑफ आइटम या तो मार्क्स इन कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये छोड़ दो, ये सिर्फ लाया जाएगा, ये तो रोल नंबर है, ये नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम है, पता चल गया। तो अगर नंबर ऑफ आइटम एराइज्ड हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम शो हो रहा है एक बार या तो 2 बार इन ए टाइम, एक बार या तो 2 बार इन ए टाइम शो हो रहा है, ये देखो 2 बार शो हो रहा है, 3 बार शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है,
देखो ये एक बार, ये एक बार और ये भी एक बार शो हो रहा है, इन टाइम शो हो रहा है। तो इसी टाइप के सीरीज को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अब बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं आया, और मैं गारंटी देता हूं कि जो भी ये वीडियो को देखेगा ना पक्का समझ में आएगा। अगर पक्का गधा भी है ना, अगर 5 बार या 10 बार भी देख लेता है तो समझ में पक्का आएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, जो कि आपको करना है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब ये डिस्क्रीट सीरीज भी तो पता चलना चाहिए ना, तो चलो डिस्क्रीट सीरीज भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज भी हमें पता चलना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज कैसे होना चाहिए। तो इंडिविजुअल तो पता चल गया, डिस्क्रीट भी पता चलेगा और कॉन्टिन्यूअस भी पता चलेगा। चलो देख लेते हैं। कोई भी बोर्ड को ध्यान में मत रखना, ठीक है, अपना काम है, जो लिखा है उसी पे ध्यान करो। ठीक है, जो लिखा है उस पे ध्यान दो, ताकि मेरा थोड़ा बहुत बोर्ड जो कि खराब हो चुका है शायद, मतलब जो कि मीट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो उसे कोई भी ध्यान में मत रखो, वो डाइवर्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, खराब होते तो होने दो, हमें तो दिखना चाहिए, ठीक है ना, हमें तो दिखना चाहिए। अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो अब आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। अभी थोड़ा ठीक है, चलो मैं दूसरा ले लेता हूं मार्कर। ठीक है, तो ये आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज अच्छा, 1 मिनट रुको, यहाँ पे तो नहीं बताएगा यार, यहाँ पे तो बताएगा भी नहीं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग देख रहा था। ठीक है, डिस्क्रिएट हो जा रहा है ना, डिस्क्रिएट सीरीज करना चाहिए। ठीक है, हमें डिस्क्रिएट सीरीज। ठीक है, अब पता चला DISCRETES, डिस्क्रिएट सीरीज। अब ये डिस्क्रिएट सीरीज होता क्या है? ठीक है, चलो बता लेता हूं। इफ द नंबर ऑफ आइटम आर, इफ द नंबर ऑफ items are, ठीक है, if the number of items are erased more than, are erased more than once in a time, more than once in a time, then such type of series are called discrete series. ठीक है, then such types of series are called discrete series. ठीक है, तो यहां पे ये तो पता चल गया होगा कि क्या है। ठीक है, तो यहां पे और एक है, इन दिस सीरीज FREQUENCY, frequency will be created. ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन सर ये कहा क्या है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में अगर बता देते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बता ही लेता हूं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल तौर पर हम
बाद में सीखेंगे अच्छे से, लेकिन ये कैसा है, क्यों है और कैसे होता है ये सब थोड़ा बहुत सीख रहा हूं, ठीक है ना, मतलब सिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो देखो जैसे कि हम मार्क्स इन कॉमर्स में लिख रहे तो यहां पे आ जाता है मार्क्स इन एग्जाम्पल, मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो मार्क्स ऑफ इंग्लिश है ना, इसे हम लेंगे एक्स ऑलवेज, ठीक है, हमेशा इसे एक्स लेना है। कुछ मार्क्स दिया होता है, सिर्फ मार्क्स दिया होता है तो एक्स ले लेना, मार्क्स इन इंग्लिश दिया होता है, मार्क्स इन सब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है, तो उसी तरह ले लेना है। तो ये क्या है, ये है 10, 30, 50, 40, 70, 80 और 90, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क है, कौन कितना लाएगा हमें क्या पता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसे लेंगे हम एफ। सर ये एफ क्या है, वेट, मैं हूं ना, ठीक है, चलो मैं पहले लिख लेता हूं। तो देखो इंग्लिश में जो कि 10 मार्क लाए हैं कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, पता चल रहा है। तो इंग्लिश में 30 नंबर कितने स्टूडेंट्स लाए हैं, 5 स्टूडेंट, ये पता चल रहा है, पता चलेगा। 50 मार्क कितने स्टूडेंट लाए हैं, 8 स्टूडेंट, पता चल रहा है, पता चलो ना, चलेगा, ठीक है। 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हैं, 7 स्टूडेंट, सही है ना, ठीक है। अगर नंबर इधर उधर, मतलब ये जो गार अगर इधर उधर हो जाता है तो आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 70 मार्क कितने स्टूडेंट्स लाए हैं, 70 मार्क 2 स्टूडेंट्स, बहुत नालायक हैं यार, 2 स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोग ऐसे मत करना, आप लोगों को बहुत से ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हैं, 4 स्टूडेंट। 90 मार्क कितने स्टूडेंट लाए हैं, 1 स्टूडेंट लाया है, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ आइटम या तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या तो नंबर ऑफ कुछ, तो इसे हम बोलेंगे एफ। ये एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है, यानी कि इसे हम लिखते हैं इसी तरह एफ, फ्रीक्वेंसी, जो कि ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा, जो कि लास्ट में लिखा हूं ना, इन दिस सीरीज फ्रीक्वेंसी विल बी क्रिएटेड, ठीक है, मतलब इस सीरीज में जो कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में जो कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं यहीं पे ही जो कि क्लोज कर दे रहा हूं, मतलब आपको प्रैक्टिकली थोड़ा तो अच्छे से बताना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज का बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है, थोड़ा बहुत यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का और एक क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको पहले बता देता हूं फिर से, इफ द नंबर ऑफ आइटम आर अराइज्ड मोर देन वंस इन ए टाइम, अगर नंबर ऑफ आइटम मोर देन वंस टाइम से अगर ज्यादा टाइम आ रहा है एक टाइम में, तो सच टाइप ऑफ सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में 1 या 2 बार आएगा तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन यहां पे 1 बार से ज्यादा अगर आ रहा है एक टाइम में, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और ये इस डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है और होगा भी, ठीक है। अब ये क्रिएटेड है, ठीक है, अब ये कंफर्म है कि नहीं है, हाँ कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका
फिर ठीक है, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है कि डिस्क्रीट सीरीज हम किसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम प्रैक्टिस करके बताएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज आखिर प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बोलो कि ये सब आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स जो भी ये देख रहा है ना, एक लाइक जरूर करना, और जो भी इस चैनल पे नया है ना, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, ठीक है ना, और शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स, कोई भी पढ़ रहा है तो शेयर भी कर लिया करो, ताकि उसे भी पता चले कि हाँ यहाँ पे इस चैनल पे जो कि क्लास हो रहा है और मैं भी पढ़ूंगा। आज से नहीं, अभी से पढ़ूंगा। ठीक है ना, मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मैं पढ़ना बैठ जाऊंगा। मुझे जैसा भी हो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन होगा और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ डिस्कशन होगा, पहले कर तो लो। ठीक है, मतलब अभी थोड़ा बहुत टाइम नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो भी काम वगैरह रहता है, जब भी कंप्लीट हो जाता है ना, स्टार्ट करूंगा मैं। क्या, मैं क्वेश्चन, एक 1 मार्क का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, और सब कुछ। ठीक है, मतलब जो एक, मतलब डिटर्मिनेंट में जितना सारा भी आएगा, मतलब एक चैप्टर में जितना सारा भी क्वेश्चन आएगा ना, उसे इधर उधर रिपीट करके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब इजीली आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मुझे पता है, मुझे पता है, ये तो इधर उधर उल्टा पुल्टा क्या है, क्या हुआ है। ठीक है, इधर उधर करके ये जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मुझे आंसर पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैनल कैसा लगा आपको, मतलब ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है ना, तो आपके लिए मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए मेहनत करो, मेरे ही नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए तो मेहनत क्या करो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है ना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी पक्का कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।